हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है मुंबई सिटी। और मुंबई सिटीज़ के बारे में कुछ फैक्ट्स बताए जाएंगे। और मुंबई जिसे माया नगरी भी कहा जाता है, द सिटी ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है, आमची मुंबई भी कहा जाता है। तो ऐसे में देखते हैं कि मुंबई शहर में और क्या फैक्ट्स पाए जाते हैं। तो इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जहां पे हर कोई अपने सपने को पूरे करने के लिए आते हैं, शायद तभी इसे सपनों का शहर कहा करते हैं। और यह शहर है भारत की ड्रीम सिटी मुंबई सिटी, जो भारत के सबसे लोकप्रिय शहरों में से एक है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई मुंबई आकर पूरी लगन से मेहनत करता है तो मुंबई उसे कभी निराश नहीं करती। हर भारतीय अपने जीवन में कम से कम एक बार मुंबई शहर की यात्रा करना चाहता है। मुंबई की खूबसूरती का बयां करने के लिए कई गाने और किताबें लिखी जा चुकी है। ब्रिटिश राज के दौरान मुंबई एक बेहद ही महत्वपूर्ण शहर था। मुंबई आज हर सुविधा से परिपूर्ण है। इसके साथ ये शहर कई खूबसूरत इमारतों और विरासत के साथ एक समृद्ध शहर है। हम सभी जानते हैं कि मुंबई शहर एक ऐसी जगह है जहां आपको लगभग हर चीज में हजारों अद्भुत किस्में मिल सकती हैं। अगर आप इस शहर के स्थानीय इलाकों का पता लगाने निकलेंगे तो आपको ऐसे कई रहस्य और तथ्य मिलेंगे जो इस शहर की जीवन शैली और इतिहास में छिपे हैं। और यही कारण है कि अच्छी तरह से इस शहर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आपको इस शहर के इतिहास में जाना होगा। मुंबई शहर 250 ईसा पूर्व से स्थित है। तब इसे कैप्टन एशिया कहा जाता था। 1995 तक मुंबई को हम बम्बई के नाम से जानते थे। कुछ लोगों का मानना है कि बॉम्बे नाम पुर्तगाल से आया है, क्योंकि पुर्तगाली वासी इसे बॉम बाहिया कहते थे, जिसका अर्थ होता है एक सुंदर खाड़ी। दूसरी ओर मुंबई शहर का नाम मुंबा देवी के नाम पर रखा गया है। और मुंबई दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है मुंबा और दूसरा है आई, जिसमें मुंबा देवी दुर्गा का एक रूप है और आई का अर्थ होता है माँ। इसके अलावा मुंबई 7 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। और इन 7 द्वीपों को एक शहर मुंबई बनने में 60 वर्ष का समय लगा था। वैसे तो देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई दुनिया की 10 कमर्शियल सेंटर में से एक है। भारत की जीडीपी का 6% केवल मुंबई से ही आता है। यही नहीं, मुंबई में एनएसई, बीएसई, आरबीआई और अन्य कई आवश्यक संगठनों के हेडक्वार्टर्स भी स्थित है। इनके अलावा देश की 3 बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा ग्रुप और आदित्य बिरला ग्रुप मुंबई से ही ऑपरेट होती हैं। भारत का सबसे अमीर शहर मुंबई को माना जाता है। 2008 में फॉक्स ने मुंबई को टॉप 10 सिटी में टॉप बिलियनियर के लिस्ट में 8 नंबर पर जगह दी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे देश से इकट्ठा होने वाले इनकम टैक्स का 30% हिस्सा केवल मुंबई से ही आता है। 2011 के मुताबिक मुंबई की जनसंख्या है 1,24,78,447 और परचेसिंग पावर पैरिटी हिसाब से जीडीपी है 606 बिलियन $, जो मुंबई को इंडिया का सबसे बड़ी नॉमिनल जीडीपी वाले शहर बनाते हैं, जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में 14 बोगी थी और 400 यात्रियों के बैठने की जगह थी। यही नहीं, भारत का पहले रेलवे स्टेशन मुंबई में ही बना था, जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। और भारत का सबसे पहला ट्रेन पुल भी मुंबई में ही बना था। और मुंबई भारत में बस सेवा चालू करने वाला पहले शहर है। 15 जुलाई 1926 में मुंबई में पहली बस चलाया गया था। इतना ही नहीं, भारत की पहली 5 स्टार होटल मुंबई में ही बनाई गई थी, जिसका नाम है ताज। भारत का पहला एयरपोर्ट द जुहू एरोड्रोम मुंबई में ही खोला गया था, जिसका उद्घाटन सन 1928 में हुआ था। और इसी तरह भारत का पहला कार मालिक भी मुंबई में ही रहते थे। दोस्तों, और कई चीजें हैं जो पहली बार मुंबई में बनाया गया है। आप गिन गिन कर थक जाएंगे, लेकिन ये लिस्ट खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे महंगा घर एंटीलिया मुंबई में है। मुकेश अंबानी का 27 फ्लोर का एंटीलिया, जिसकी कीमत है 15,000 करोड़ रुपए। मुंबई इंडिया की आर्थिक राजधानी के साथ मनोरंजन राजधानी भी है। भारतीय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब मुंबई है, जिसे बॉलीवुड कहते हैं। और बॉलीवुड शब्द बॉम्बे से बॉ और हॉलीवुड से वुड मिलकर बना है। विश्व में सालाना सबसे अधिक फिल्में बॉलीवुड में बनाया जाती है। बॉलीवुड फिल्मों से होने वाली भारी कमाई के बारे में तो आप पहले से ही जानते होंगे। बॉलीवुड उद्योग का सालाना कुल आमदनी लगभग $3 अरब है, जो देश के आर्थिक विकास में काफी हद तक योगदान देता है।
दोस्तों, मुंबई में मरीन ड्राइव से अक्सा बीच तक लगभग 150 किलोमीटर का सामुद्रिक तटरेखा है, जिसे बहुत से लोग इसकी विशाल समुद्र तट के बारे में नहीं जानते। और इसी समुद्र तट में 90,000 टन सीमेंट और स्टील के तारों से मुंबई में बनाया गया बांद्रा-वली सी लिंक के सभी स्टील केबल्स को जोड़ने पर उसकी लंबाई लगभग पृथ्वी की एक परिधि के बराबर होगी। अगर मुंबई के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो पूरा शहर में वाइड रोड के साथ ही रैपिड मेट्रो से कनेक्टेड है। इसके साथ ही पूरे भारत में से सिर्फ मुंबई में ही मोनोरेल चलते हैं। मुंबई में रोज 5 बिलियन लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं और भारत में सबसे ज्यादा लोकल ट्रेन मुंबई में चलती है। पूरे भारत में हर रोज करीबन 2 करोड़ लोग रेल यात्रा करते हैं, जिसमें से अकेले मुंबई में ही 64 लाख लोग यात्रा करते हैं। दोस्तों, मुंबई की बात हो और डिब्बे वाले ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुंबई के डिब्बे वाले पूरी दुनिया में फेमस है। मुंबई में डिब्बे वालों का पूरा एक लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम है, जो सन 1890 में पहली बार मुंबई में शुरुआत हुई थी। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार लंच बॉक्स डिलीवरी सिस्टम को दुनिया की सबसे अच्छा सप्लाई चेन घोषित किया गया है और इस चेन सिस्टम से कभी कोई खाने का डिब्बा गलत लोगों के पास नहीं पहुंचा है। वैसे तो भारतीय क्रिकेट ने कई सुनहरी यादें देखी है, लेकिन भारतीय सरजमीन पर अगर कोई सबसे बड़ी खुशनुमा याद है तो वो है भारत की 2011 की विश्व कप जीत। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद विश्व कप पर कब्जा जमाया और जिस मैदान पर ये जीत आई उसका नाम है मुंबई का वानखेड़े क्रिकेट मैदान। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको मुंबई में घूमने लायक अलग अलग जगहों पर ले जाते हैं। मुंबई में स्थित हाजी अली दरगाह समुद्र के अंदर स्थित सरफेस मरमर की दरगाह है। ये दरगाह सदियों से यूं ही खड़ी है। समुद्र में चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, दरगाह को आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा मुंबई के फेमस गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित एक ऐतिहासिक संरचना है। ये देश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, जिसका निर्माण किंग जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मैरी के सम्मान में किया गया था। दोस्तों, मुंबई में सबसे लोकप्रिय फेस्टिवल है गणेश चतुर्थी। सभी धर्म के लोग मिलकर यहाँ गणेश पूजा मनाते हैं। मुंबई के सबसे अमीर देवता श्री गणेश लाल बाग के राजा हैं, जो मुंबई वासियों का दिल है। भगवान श्री गणेश के 11 शक्तिपीठ केवल मुंबई में ही है। इसी कारण से यहाँ श्री गणेश विसर्जन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दोस्तों, अगर मुंबई शहर की अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आपको बता दें, मुंबई में बन रहा है 21.8 किलोमीटर लंबा देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला है। इसके अलावा भी मुंबई में चलने वाली है 650 किलोमीटर लंबी देश का पहला बुलेट ट्रेन, जो अहमदाबाद से मुंबई तक चलने वाली है। इस परियोजना की अनुमानित लागत है 1.1 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों, अगर मुंबई में खान पान की बात करें तो मुंबई का सबसे पॉपुलर स्ट्रीट फूड है वड़ा पाव और भेलपुरी। मुंबई की लोगों के पास समय कम होने के कारण वड़ा पाव और भेलपुरी खा के अपना जीवन चला लेते हैं। दोस्तों, इतनी तरक्की के बावजूद भी मुंबई का एक काला सच ये भी है कि मुंबई शहर का धारावी पूरे एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती वाला एरिया है। मुंबई की लोगों का मानना है कि मुंबई में खाना मिलना आसान है, लेकिन रहना बहुत ही मुश्किल है। आप ये जानकर हैरानी होगी कि धारावी में एक घर बनाने के लिए आपको कम से कम 14 लाख रुपयों की जरूरत होती है, जो कि किसी गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी रकम है। तो दोस्तों, भारत का ड्रीम सिटी मुंबई सिटी के बारे में जानकारी कैसा लगा और इसमें आपका क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई के बारे में जितनी भी बात की जाए बहुत ही अच्छा लगता है और इसके जितने भी फैक्ट्स को सुना जाए तो इससे मोहब्बत में इजाफा ही हो जाता है। सबसे पहले इसकी फाइनेंशियल सूरत हाल की बात करते हैं, इसकी मुआशी सरगर्मियों की बात करते हैं तो भारत की कुल मईशत का 6% सिर्फ इस एक मुंबई शहर में पाया जाता है। लेकिन हैरानगी की बात है, सिर्फ 6% हिस्सा देने के बावजूद भारत में हासिल होने वाले कुल इनकम टैक्स का 30% मुंबई में पाया जाता है, यानी मुंबई से हासिल किया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे अरबपतियों का घर कहा जाता है। और अब मुंबई दुनिया का ऐसा तीसरा शहर है जो अपने नंबर ऑफ़ बिलियनर्स के लिहाज से टॉप 3 पर आ गया है। और भारत में 200 बिलियनर्स में से 94 सिर्फ हमें मुंबई में ही देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि इन बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात की वजह से जो बिलियंस में अपना इनकम टैक्स भरते हैं, भारत का कुल इनकम टैक्स का 30% हासिल हो जाता है। फिर अगर बड़े बड़े ग्रुप्स की बात की जाए तो रिलायंस ग्रुप मुंबई से ऑपरेट होता है। भारत का सबसे बड़ा सनती ग्रुप टाटा ग्रुप यहाँ से ऑपरेट होता है। और बिरला ग्रुप बता रहे थे वो मुंबई शहर से ऑपरेट होता है।
जिसकी वजह से यहाँ पर जो दूसरा रेवेन्यू है सरकार को वो भी अच्छा खासा हासिल होता है। फिर यहाँ पर बॉलीवुड की सनत है जिसकी मालियत भी कई अरब जो है वो रुपए में बताई जा रही थी। फिर इसके साथ साथ मुंबई शहर में जो है मालियाती इदारों के दफातर पाए जाते हैं, जैसे RBI यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। फिर इसके साथ साथ जो इंडिया के दीगर बैंक हैं उनमें ज़्यादातर बैंकों के हेडक्वार्टर मुंबई शहर में देखने को मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ भारत की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनी के दफातर भी देखने को मिलते हैं जो कि BKC मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जो है वो पाए जाते हैं। फिर इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी तो भारत का सबसे शानदार 5.5 किलोमीटर का बांद्रा कुर्ला अपना ब्रिज भी यहाँ पर देखने को मिलता है, जो केबल ब्रिज है। और वीडियो उनकी बात की समझ नहीं आई, जो उन्होंने कहा था भाई केबल जो है वो धरती घुमा लेगी, उस बात की इतनी समझ नहीं आई। और वीडियो कुछ अर्सा पुरानी है, नहीं तो वीडियो उन्होंने कहना था कि जो HTML ये है मुंबई ट्रांस हाइबर लिंक प्रोजेक्ट, जिसका नाम अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी ट्रांस हाइबर लिंक प्रोजेक्ट रख दिया गया है, यानी कि ब्रिज रख दिया गया है, लिंक। तो अब उसका भी इफ्तिताह हो चुका है जो कि 21.5 किलोमीटर का है, और इस 21.5 किलोमीटर में 17-18 किलोमीटर जो है वो समुंदर के ऊपर चल रहा है, और ये मुंबई को नवी मुंबई के साथ जोड़ रहा है। फिर इसी तरह मुंबई का एक और शानदार प्रोजेक्ट मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट, उसके फ़ेज़ 1 का भी इफ्तिताह कर दिया गया। और इस प्रोजेक्ट की शानदार बात यह कि इसमें भारत की पहली अंडर सी टनल भी पाई जा रही है। फिर अगर मुंबई शहर के सियाहती मकामात की बात की जाए तो दरगाह हाजी अली मुंबई में बहुत मशहूर है, और मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो है वो उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा है। और कहा जाता है कि समुंदर जितना भी बिखरा हो कभी भी इस दरगाह को नुकसान नहीं पहुंचा, और महाराष्ट्र में रहने वाले, ख़ास तौर पर मुंबई में रहने वाले मुसलमान बड़े पैमाने पर इस दरगाह में देखे भी जाते हैं। फिर इसके साथ साथ ताज होटल जो कि भारत का पहला 5 स्टार होटल था वो भी मुंबई में देखने का मिलता है, और अभी वो भी बात करते हैं भारत में पहला कौन सा काम जो वो मुंबई में हुआ था। फिर इसके साथ साथ अल्फ़ा के केव हैं वो भी मुंबई में देखने को मिलते हैं। फिर मरीन ड्राइव जो मुंबई की वो बहुत ज़्यादा शानदार है। अगर मुंबई की स्ट्रीट फूड की बात की जाए तो वड़ा पाव और दूसरी वो चीज़ का भेलपुरी, हाँ ये दोनों जो है मुंबई के स्ट्रीट फूड है, और इसको चौपटी कहते हैं शायद, जो मुंबई में मरीन ड्राइव के आसपास जो स्ट्रीट फूड के लगे होते हैं ढाबे। अब अगर बात की जाए कि सबसे पहले मुंबई में क्या क्या हुआ, तो भारत का सबसे पहला एयरपोर्ट मुंबई में बना। इसी तरह भारत की सबसे पहली ट्रेन 1853 में मुंबई में चली। फिर इसी तरह भारत के जो पहले कार ऑनर थे वो भी मुंबई शहर के ही थे, और भारत का पहला 5 स्टार होटल यानी ताज होटल भी मुंबई में ही देखने को मिला। फिर इसके साथ साथ जो सबसे ज़बरदस्त और शानदार बात लग रही थी, डब्बे वाले कैसे 1890 से लेकर आज तक यानी 130 बरस से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है मुंबई के लोगों को सेवा फराम कर रहे हैं। और हैरानगी की बात है एक डब्बा भी गलत जगह तक नहीं पहुंचता। ये लोग पहले एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो देखी थी जिसमें बताया गया था कि ये लोग कैसे घरों से उठाते हैं, फिर मुंबई लोकल का इस्तेमाल करते हैं, फिर दफातर में पहुंचते हैं, और इन्होंने ऐसी कोडिंग की होती है कि कमाल कर देते हैं, और बिल्कुल माकूल से पैसों में लोगों को अपने दफ्तर में बैठे हुए अपने घर का खाना मिल जाता है। और उनका डिसिप्लिन इतना ज़्यादा कि वो आर्मी के डिसिप्लिन को भी पीछे छोड़ते हैं, और वो बड़े ही डिसिप्लिन के साथ और पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजियाँ इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ नंबरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हुए, कुछ निशानियाँ इस्तेमाल करते हुए 100% एक्यूरेसी रेट देते हुए जो है वो सारे निज़ाम को चला रहे हैं। तो वो मुंबई की एक शान है डब्बे वाला। फिर इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही थी तो मुंबई में जो भारत का सबसे बड़ा लोकल नेटवर्क है जिसमें राइडशिप जो है 5-6 मिलियन बता रहे थे। फिर इसी तरह भारत का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ पे पाया जाता है, और अब भारत का एक बड़ा एयरपोर्ट नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसके आसपास बन रहा है। फिर इसी तरह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कुल मिला के मुंबई के बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुंबई के फैक्ट्स बता रहे थे, और मुंबई शहर के बारे में जान के बहुत अच्छा लग रहा था। और कुछ चीज़ें ज़ाती तौर पर मुंबई से मंसूब थी, और 7 जज़ायर थे इस शहर के जो जिनके साथ अब ये मिलकर ये शहर बना है। और 17वीं ईस्वी में इस शहर को एक मछेरों की बस्ती के तौर पर आबाद किया गया था, लेकिन आज ये भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। और वीडियो उनकी एक बात शुरू में जो उनकी बड़ी ज़बरदस्त लगी कि अगर कोई भी ईमानदारी से मेहनत से मुंबई शहर में आता है और स्ट्रगल करता है तो फिर मुंबई शहर उसको आउटपुट ज़रूर देता है, और वो अपने सपने पूरे करने में कामयाब भी हो जाता है। लेकिन एक डार्क रियलिटी में मुंबई में देखने को मिलती है, यानी कि धरावी जो दुनिया का जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर हज़ारों कारखाने लगे हुए हैं, और उसकी जो इकॉनमी है उस इलाके की वो $1 बिलियन से भी ज़्यादा बताई जाती है। और मुंबई में एक बता रहे थे बात कि यहाँ पर खाना तो आसान है लेकिन रहना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि धरावी जैसे शहर में भी, धरावी जैसे इलाके में भी 15 लाख से कम कोई भी मकान नहीं मिलता।
बाकी HSR का बता रहे थे, वो 600 किलोमीटर बता दिया, वो थोड़ा सा तस्हीह कर दें। 508 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है जो यहीं से गुजरेगा, यानी मुंबई शहर तक आएगा। तो ज़बरदस्त था जी मुंबई शहर के बारे में, एक बार फिर फैक्ट्स देख के जान के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप किस शहर से हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और किस तरह का कंटेंट देना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।